डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर सीरीज में जो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मंथ वाइज कर रहे थे, आज अक्टूबर 2020 का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे बिल्कुल संक्षेप में। टाइम निकल रहा था, इसलिए हमने अब यह फैसला किया कि रिटन या एडिटिंग में जिसमें बहुत टाइम जाता है, इसे केवल आप तक हम पहुंचा दें शॉर्ट फॉर्मेट में, समराइज फॉर्मेट में, ताकि आप केवल सुन भी लें तो एग्जाम 24 घंटे के बाद होने जा रहा है, आपके माइंड में रहेगा। और अगर माइंड में रहेगा तो एग्जाम में अगर दिख जाता है क्वेश्चन तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो ज्यादा इसमें रिटन डॉक्यूमेंट हम नहीं दे पाएंगे, केवल आप कान में लगाकर या सामने रखकर मोबाइल को सुन ले, ताकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो इस मंथ के हैं वो आप जान सके। याद रखें कि इसमें जो अक्टूबर 2020 का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स आपको अगस्त 2020 का मिलेगा। अगस्त 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें जानना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले से ध्वजारोहण किया और भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सर्वाधिक बार लाल किले से ध्वजारोहण किया है। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार लाल किले से ध्वजारोहण किया था, 17 बार। इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार झंडा फहराया है लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां ध्वजारोहण समारोह होता है। आपको पता होगा कि भारत के साथ साथ 4 ऐसे अन्य देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसमें दक्षिण कोरिया है, बहरीन है, कॉन्गो है और यूरोपीय देश लिंचेनस्टीन है। याद रखें कि बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जो 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाता है, क्योंकि 1975 में 15 अगस्त को ही उनके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से संबंधित है, लेकिन केवल एक डाटा नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण डाटा आप फिर से सुन लें। इंदौर लगातार चौथे वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर है। यह तो शहरों से संबंधित बात है, लेकिन अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के क्लीनेस्ट सिटी की बात होगी तो इंदौर के बाद दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई का है। इस लिस्ट में पटना 47वें स्थान पर है, जो सबसे निचला स्थान है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। नेक्स्ट है 1 लाख और 10 लाख के बीच, यानी 10 लाख से कम के जनसंख्या वाले शहरों में सबसे बेस्ट शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। यानी छोटे शहरों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर है। दूसरा स्थान मैसूर और तीसरा स्थान नई दिल्ली का है। यहाँ पर भी 382वां स्थान बिहार के गया का है। यानी 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या में पटना सबसे निचले स्थान पर है, जबकि 10 लाख से कम वाली जनसंख्या में सबसे निचले स्थान पर बिहार का ही शहर गया है। नेक्स्ट पॉइंट बेस्ट छावनी यानी कैंटोनमेंट एरिया की बात है तो जालंधर कैंट देश का सबसे अधिक स्वच्छ छावनी क्षेत्र है, यानी कैंटोनमेंट एरिया। राज्यों की बात करें तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़, जो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पे है। जबकि अगर 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो झारखंड टॉप पे है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर राज्यों की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज जिसकी संख्या 100 से अधिक है उसमें छत्तीसगढ़ राज्यों में टॉप पे है, जबकि 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले शहरों में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य है। और जहां तक गंगा तटीय शहरों की बात है तो सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर वाराणसी है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन श्रीलंका के चुनाव से संबंधित है, जिसमें महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी यानी एसएलपीपी के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, महिंदा राजपक्षे, जबकि इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो बड़े भाई प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, जबकि छोटे भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। लेकिन याद रखें कि चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट पॉइंट लेबनान की राजधानी बेरूत से संबंधित है, जिसके बंदरगाह पर भीषण विस्फोट हुआ अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट में। एक और वेरी इंपॉर्टेंट खबर जो मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेडलाइन बना रहा वो था विश्व का सबसे भीषण बम विस्फोट का वीडियो जारी हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक वीडियो जारी हुआ जो 1961 का है, यानी 6 दशक पूर्व का है, और ये रूस के आर्कटिक क्षेत्र में हुआ, जो रूस के द्वारा विस्फोट किया गया था। और ये जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था।
इसका वीडियो जारी हुआ है जो आर्कटिक क्षेत्र में टेस्टिंग हुआ था जब रूस और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है इजराइल और यूएई के बीच 72 वर्ष पुरानी दुश्मनी का अंत। इस समझौते को नाम दिया गया है अब्राहम समझौता। पॉइंट टू बी नोटेड, यूएई और इजराइल के बीच जो नया समझौता हुआ है अमेरिका की मध्यस्थता में, उसका नाम है अब्राहम समझौता। पहला अरब देश जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास जो रूस की अध्यक्षता में हुआ है, रूस में हुआ है, जिसमें विश्व के 18 देश शामिल थे। भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया चूंकि इसमें पाकिस्तान और चाइना भी था। कुल 18 देश थे। काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है पर्यावरणीय आपातकाल, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाया हिंद महासागरीय देश मॉरिशस ने। मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल लगा अगस्त महीने में 2020 में, चूंकि जापान के एक तेल टैंकर जिसमें 1000 टन तेल था लीक होने से पूरे तटीय क्षेत्रों में एक प्रकार का पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया था और इसीलिए पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट, छोटा सा खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में चुनाव हुए और भारतीय मूल के प्रीतम सिंह यहां विपक्ष के आधिकारिक नेता चुने गए। सिंगापुर में विपक्ष के आधिकारिक नेता प्रीतम सिंह चुने गए हैं। इकोनॉमी वाली पेज पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें करंट अफेयर्स दिखा दिया वो है फॉर्चून 500 कंपनियों की लिस्ट जारी हुई है। फॉर्चून 500 इसमें टॉप पोजीशन अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को दिया गया है। वॉलमार्ट फॉर्चून 500 की टॉप मोस्ट कंपनी है। अंडर 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है और वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमें लगता है कि जरूर दिखाई देगा और यह है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक। इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन दिया गया है गुजरात को, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पर है। पॉइंट टू बी नोटेड, निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र तमिलनाडु दूसरे और तीसरे पोजीशन पे है। याद रखेंगे कि हिमालयी क्षेत्रों का भी, हिमालयी राज्यों का भी इसमें लिस्टिंग किया गया है। इसमें उत्तराखंड टॉप पोजीशन पे है। इकोनॉमी के बहुत सारे और भी डेटा थे जो हमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। आपको हमने बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 डेटा को ही साझा किया है। चलिए नवीनतम सामान्य ज्ञान इसका देखते हैं जो चौथा सेगमेंट है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पीडी का। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट राज्यपालों से संबंधित है। राज्यपालों से संबंधित क्वेश्चंस कई बार मैचिंग में आता है। सत्यपाल मलिक जो बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल भी बने, इन्हें अब मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जोशी, यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू का, जो भारत के नए सीएजी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नए हैं, जो राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले राज्यपाल अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है। बहुत सारे आंकड़े हैं, इसमें केवल हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को निकाला है जो 5 लोगों को इस बार दिया गया है। खेल का सरकारी सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राष्ट्रीय पुरस्कारों का भाग है, ये 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए दिया गया है, जबकि मरियप्पन थंगवेलु जो पारा एथलीट हैं उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। विघ्नेश फोगट जो पहलवान हैं उन्हें ये अवार्ड मिला है और रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। यहाँ पर एक और अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलों के लिए दिया जाने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो 2019-20 के लिए दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। लगभग हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी ही इस पुरस्कार को प्राप्त करता है। एक और इंपॉर्टेंट है पंडित जसराज से संबंधित, जिनका हाल ही में निधन हुआ है अमेरिका में। 90 वर्षीय पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे। उसके बाद पीडी का 5वां और लास्ट सेगमेंट होता है स्पोर्ट्स। चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के जो एग्जाम में आ सकते हैं करंट अफेयर्स देखते हैं। स्पोर्ट्स का जो पहला करंट अफेयर दिखा दे रहा है जो एग्जाम में आ सकता है और वो है कप्तान के रूप में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड धोनी के नाम था। इसे इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन ने तोड़ दिया है। 212 छक्के लगाकर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने धोनी के किसी कप्तान के रूप में वनडे में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट है ड्रीम 11 आईपीएल की आधिकारिक प्रायोजक इस बार रही है। बहुत सारे लोग जान रहे हैं जो फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है
ड्रीम 11 ये इस बार आईपीएल की प्रायोजक थी, जिसने 222 करोड़ में आधिकारिक प्रायोजक बनी थी। इसने बायजूस और अन अकेडमी को पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीएल से क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन इसमें बस 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हमें जानने चाहिए। इस बार आईपीएल हुआ यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन किन शहरों में हुआ ये ध्यान में रखना। ये दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित हुआ है। तो ये था आज के अक्टूबर के 2020 के प्रतियोगिता दर्पण का कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने रिटन डॉक्यूमेंट मिनिमम नहीं के बराबर दिया है। केवल आप सुन लें, हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में दिख जाएं। टेक केयर।